गुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हराना मंगल कराना धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ा योखिन लाख तली डालेड़िया। मेरे जीव के ही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातूं पलना वालूं। निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धाम धनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके हकचात स्वरूप के कोमल चरणों में मेरी आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा नमन कबूल कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर। सुंदर साथ वाणी मंथन पठन चिंतन के पश्चात जो अगली सीढ़ी है वो चितवनी की है। और चितवन के अंदर भी दो स्थिति है। इस मानव तन के अंदर जीव विराजमान है, जिसके द्वारा ये तन प्रत्यक्ष रूप में वाणी का पठन मंथन चिंतन करता है। और आत्मा उस इल्म को ग्रहण करके अपने मूल स्वरूप के अंदर प्रवेश करती है। कुछ हाल यूं होता है कि एक महासागर के जो हमारे प्राण प्रीतम का स्वरूप है, उसके किनारे बैठकर जीव सागर के रंग को देखता है, उसकी लहरों को देखता है, उसकी शीतलता को छूती हुई मंद मंद गति से जो वायु है, उसकी सुगंध को, उसके स्पर्श को अनुभव करता है।
लेकिन आत्मा उस मानव तन से निकलकर सागर में प्रवेश कर जाती है और सागर का ही स्वरूप हो जाती है। वो आत्मा के चितवन की स्थिति है और जीव की ज्ञान से होने वाली अनुभूति की चितवनी है। तो आइए सुंदर साथ अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर सुंदर श्री परिणामिने सुंदर श्री गुम्मट जी साहेब जी को स्वरूप, परम धाम जी को स्वरूप, हकजात जी को स्वरूप, जुगल स्वरूप, परम धाम का स्वरूप और हम सब सखियों का स्वरूप, आवेश स्वरूप में हम सब गलबैयां डालकर आवेश स्वरूप के दिल में प्रवेश करते हैं। और श्री जी साहेब जी मेहरबान प्राणनाथ अपने हुक्म से अपनी प्यारी आत्माओं को उनके मूल घर वतन में पहुंचाते हैं। सुंदर श्री चांदनी चौक रंग महल के सामने अद्भुत नूर का स्वरूप है। चौरस, अति विशाल, नूर की रेती स्वरूप एक एक रेती का कण अपने अंदर अनंत सागरों का स्वरूप समाये हुए। मेरी आत्मा हर रेती के कण से अरस परस हो रही है। हर रेती का कण हमारे प्राण प्रीतम के दिल का लहर है। उसके अंदर हक हादी अर्स मोमिन विराजते हैं। परम धाम का सुंदर नजारा, नूरी नजारा, मोती के बिखरे हुए मानो ये रेती नूर की, इसकी किरणें चांदनी चौक से आसमान तक पहुंचती है। अपने अंतस में रंग महल के सुंदर स्वरूप को समाये। इतनी कोमल है कि नूर की रेती में धामधनी के नूर दिल जमाल के गुणों के साथ लहराती है। प्रेम, आनंद, सौंदर्य,
एकत्व, अपनी अनंत आभा, कांति, चमक, छटा बिखेरती हुई, और हम सब सुंदर साथ के दिल में उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, प्रसन्नता, इश्क के जोश के रूप में अरस परस होना चाहती है। परम धाम के अंदर आत्मरूपी वायु मंद मंद शीतल, सुगंधित, कोमल स्पर्श, चैतन्यता का एहसास कराती हुई प्रेम में डुबाती हुई, माधुर्यता का रसपान मानो हमारे प्राण प्रीतम ने अपनी दोनों बाहें हमारे गले में डालकर हमें आलिंगनबद्ध कर लिया। नूर की अनंत रेती मोती में हमारा अनंत स्वरूप है, और हक हादी भी उस रेती के अंदर हमसे अरस परस हो रहे हैं। अरस परस होते ही आशिक और माशूक के दिल संगीत लहरी से गूंजने लगती है। अनंत उजास ज्योति इस रेती के अनंत नूर को चिमी से अंबर के बीच में भराकर अंबर पर जाकर उसके सीने को छेदती हुई हमें वहां बिठा देती है। चांद, सूरज, तारे, नक्षत्र सब हमसे मिलने को लालायित हमें छू रहे हैं। और अब मैं अपने स्वरूप को परम धाम के 25 पक्षों में देख रही हूं। मेरा ही स्वरूप वनों में है, उनके वृक्ष पर है, उनके भूम पर है, उनकी डालियों पर है, उनकी बेलियों पर है, उनके फूल पत्तों पर है, फलों पर है, और भूम पर भूम पर भूम पर भूम सीधा आसमान को छूती हुई मैं ही तो हर भूम का स्वरूप हूं। अनंत भौम का स्वरूप, और धाम धनी हमें आलिंगनबद्ध किए हुए हर भौम में
हमको रंग पर वाली का रस पान कराते हुए आठों सागरों के जल में मेरा स्वरूप है, जो धाम धनी के प्रेम से उछलती हुई मानो जल क्रीड़ा करती है। जमुना जी के जल में अपने प्राण प्रीतम के संग विहार करती है। हौज कौसर के जल में धाम धनी जल है, हम उस जल की लहरें हैं। परम धाम का कोई अंग ऐसा नहीं है जो मेरा नूरी अंग ना हो। मैं ही वाहिद की वाहिद तत्व स्वरूप होकर परम धाम में छा गई हूं। सुंदर रंग मोहल को स्वरूप, सुंदर 100 सीढ़ियों का एक एक सीढ़ी की एक एक चांदी का स्वरूप मैं ही हूं। उस पर सुंदर लाल रंग का पश्मी कोमल नरम गिलम भी मैं ही हूं। वह दत्त पर वह दत्त, धाम धनी के चरण कमल, रूहों के चरण कमल, मेरी आत्मा रूपी गिलम पर अपनी कोमलता का स्पर्श का सुख देती। मेरी आत्मा अति प्रफुल्लित होकर ऐसे सुंदर नजारे को देख रही है अपने दिल के दीदों से। हम सब सखियां धाम के रौस के चौक पर सुंदर दाएं बाएं वहदत रूपी चबूतरे, 10 स्तंभों का स्वरूप मेरे प्राण प्रीतम का स्वरूप है। हीरा माणिक पुखराज 5 नीलवी दाएं बाएं खुले अक्सी के संग, सुंदर दर्पण रंग का मुख्य दरवाजा, हम सब सखियों का स्वरूप मानो नृत्य करता हुआ उस दर्पण में झलकार कर रहा है और धाम धनी से आलिंगनबद्ध होकर महारास का स्वरूप प्रस्तुत करता है। दर्पण के पल्लों में पिया के साथ प्रणय लीला करती हुई हमारी आत्मा 28 स्तंभ के चौक का दीदार करती है। एक एक थंब मेरे प्राण प्रीतम का स्वरूप है। अपने मादक नैनों से
मुझे निहारते हैं। और मैं मंत्रमुग्ध होकर थंबों गलियों को पार करते हुए, चौरस हवेलियों को पार करते हुए, गोल मूल मिलावे की हवेली में मंदिरों की हार, थंब गलियों की हार को पार करके, थंब गलियां, चबूतरा, और चबूतरे पर अद्भुत 64 थंब विराजते। 5 नीलवी, नीलवी 5, पुखराज माणिक, माणिक पुखराज, हीरा लसनिया गोमातिक, मोती पन्ना परवाल, हेम चांदी नूर कंचन पिरोजा कपूरिया। हर खांचे में धामधनी का अद्भुत नूरी स्वरूप थंभों के रूप में, कठेड़े से जुड़े हुए ऊपर नूर की सुंदर झालर, अद्भुत मेहराबे, दरवाजे पर 5 नीलवी, नीलवी 5 पुखराज माणिक, माणिक पुखराज पर बड़ी मेहराबे। चौवालीस हाथ का शीर्ष और थंभों के बीच में भी मेहराबे। चारों तरफ फूल पत्ते नक्काशकारी बेली, सब मेरा श्रृंगार का स्वरूप है। ऊपर सुंदर चंद्रमा, धामधनी के दिल का विशाल अनंत स्वरूप, परम धाम के अनंत सौंदर्य को समाये हुए, बेल फूल लताएं नक्काशकारी, छापे कटाव कोतकी कांगरी, अनंत नगों से चढ़ी हुई, झलकार करती हुई, मोती की लरें भर चबूतरा चंद्रमा से लटक रही, नूर की बारिश करती हुई, धामधनी का दिल वाहिद वाहिदत के हर स्वरूप पर बरसता, सुंदर गिलम पर जितनी नक्काशकारी है वो मेरा ही स्वरूप है, और धामधनी के चरण कमलों का स्पर्श के लिए उल्लसित है। इश्क के जोश से भरी हुई उमंग उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता समाये। हजार पांखुड़ी के कमल की आकृति गिलम के बीचों बीच में
सुंदर कंचन रंग का सिंहासन मेरी आत्मा का वहदत्त स्वरूप है। उसका सभी श्रृंगार मेरी आत्मा का श्रृंगार है। 6 पाए 6 डाणे, एक एक डाणे में 10-10 रंग जबीरों के झलकत है। 10 रंग धामधनी के दिल से मेरे दिल के निस्बत का स्वरूप 10 रंग। पांच पाने हीरा, पुखराज, मणि, माणिक, नीलवी, लसनिया। गोमातिक, मोती, ऐसे सुंदर रंग, सब निस्बत के रंग, धामधनी के दिल के नूरी रंग से दे दीप्यमान हो रहा है। कंचन रंग का अति लाल सिंहासन, 6 कलश 6 डाणों पर, 2 कलश 2 छत्रियों के ऊपर। ये सिंहासन मेरी आत्मा का वहदत्त स्वरूप है, जो धामधनी के जुगल स्वरूप को अपने दिल के अंतस में विराजमान करती है। सुख से जा जैसे बिछाकर गादी चाकले तकिए, और मेरे प्राण प्रीतम के सुंदर चरण कमल मेरे दिल रूपी नूर की चौकी पर सुंदर कोमल गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए, तली लाख एड़ी लाख में, सुंदर लीके लीकों में धामधनी के दिल के अनंत सागरों का रस, और उस रस में हर वहदत्त स्वरूप विराजमान है। मेरा ही स्वरूप हर आत्माओं से अटखेलियां करती हुई उस लाख की लीकों के जल में है। और ये चरण तली तो ऐसी सुंदर बेली का स्वरूप है, जिससे लगी हुई सारे फूल पत्ते हम आत्माओं का स्वरूप है, जो धामधनी के दिल रूपी चरण कमल की कोमलता और रस का पान सदैव निस्बत से करती रहती है। चरण तली के ऊपर सुंदर फना अति गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए, सुंदर अंगूठे, अंगुरियां, सुंदर नख, और उसका नूर से हम सब छीलती हुई उन चरणों में समा जाती। उन चरणों के कोमल स्पर्श को अपने अंग अंग में मैं अनुभव कर रही हूं।
सुंदर। घूंटी, काड़ो अंग, टखना, पिंडली, घुटने, जांघें, कमर, अति कटी, कोमल, नाजुक, पतली। वहदत के स्वरूप केसरिया रंग जड़ाव की इजार, जिस पे अनंत बेल फूल लताएं नक्काशकारी। ये हम सब आत्माओं का वाहदत्त स्वरूप है, और वाहदत्त का ये स्वरूप धामधनी के वाहदत्त का स्वरूप हकीकत के स्वरूप पर विराजमान है। वाहदत्त पर वाहदत्त अंगों की ही तो शोभा है ये इजार। क्या वो वस्त्र हो, क्या वो आभूषण हो, सब वाहदत्त। और हक जात का स्वरूप ही हक हादी गिरो। हकीकत स्वरूप में सबका स्वरूप वाहदत्त का स्वरूप है, और वाहिद का स्वरूप धामधनी के सुंदर दिल का स्वरूप। सुंदर श्वेत रंग जड़ाव को जामा, नूर का सागर, श्वेत के अंदर अनंत रंग प्रकट करती हुई, कमर से नीचे घेरदार दामन चुन्नटों के साथ, उसके भी छेड़े किनार पर अनंत नग, दामन पे कितनी बेल फूल लताएं नक्काशकारी नगों की है, जरी के काम से सुसज्जित। हैड़े से लगती हुई चोली है जामा की। इतने फूल लताएं नक्काशकारी नगों से झलकार करती हुई, बाहों पे चुन्नट चूड़ी, पतली पतली महीन महीन, खभे कंधे से उतरती हुई बाजू, मच्छे पर सुंदर बाजूबंद। मोती, नीलवी, हीरा, माणिक, लसनिया के नगों से सुसज्जित, बाजुओं के सुंदर डोले पर कोहनी कलाई, काड़ो कमल, कमल हस्त कमल की मुंदरी पहुंची। गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए हथेलियां मुझे अपने कोमल स्पर्श का सुख देती हुई, मेरे गालों पर प्राण प्रीतम के सुंदर नीलो ना पीलो बीच के रंग के पटुका पर, छेड़े किनार पर बेल लताएं फूल नक्काशकारी, पाने
नीलवी, पुखराज, हीरा, माणिक, मणि, लसनिया आदि के नगों से झलझलाती हुई सुंदर जामे के हैड़े पर 5 हार, मोती, नीलवी, हीरा, माणिक, लसनिया, सुंदर दुगदुगी। हर दुगदुगी में हीरा चढ़ा हुआ और चारों तरफ परम धाम के सभी नग झलकार करते हो। सुंदर सुराहीदार गर्दन, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए सुंदर मुखार, मुख चौक, सुंदर हरवटी, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए हरवटी अधरों के बीच में सुंदर लाक, लाल अधुर श्वेत दंत, मुस्काते हुए अधर, सुंदर सिंघाड़े के स्वरूप की नासिका, अपनी कमल की पाखुड़ी के छिद्र, सुंदर गाल, नासिका में बुलाक, लाल मोती लटकती हुई, गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए गालों पर श्रवण अंग में 4 चंद्ररंग की बाली में लाल मोती लटकती हुई की छाई पड़ती हुई, मानो मेरे को अपने अंदर डुबोते हुए, सुंदर नैन कमल अनियारे, बके, तिरछे, मादक मदमाते, तारे, चंचल, चपल, चतुर, प्रशिक्षण, श्वेत नैन, नैन में गुलाबी प्रेम की डोरे, भौहें, भ्रिकुटी, पलके, बरौनिया, नासिका के ऊपर दोनों बाहों के बीच में भ्रिकुटी, नासिका से कंचन रंग का खुला तिलक नीलवट तक, नीलवट के बीचों बीच नासिका के ऊपर लाल रंग का टीका, चारों तरफ सुनहरी करकरी, सुंदर अमृत सुल्फे, कांधे तक आई हुई मटकती हुई, सुंदर चोए के सुगंध से भरी हुई, केसरिया इजार और माथे पर सिंदूरिया रंग जड़ाओ को चीरा, सारंगी नुमा अनंत बेल फूल लताएं नक्काशकारी छापे कटाव कूद की, अनंत फूलों का परम धाम की सब बगिया का स्वरूप धाम धनी के सुगंधित बाग पर महकाती हुई, बीचों बीच में 3 परों वाली कलंगी अपने नूर को आसमान तक बिखेरती हुई और सुंदर दुगदुगी लाल माणिक लटकती हुई,
प्रेम से आलिंगन बद्ध करते हुए, दिल और तन दोनों से अरस परस होते हुए मेरी आत्मा धाम धनी के अंगों से रस परस हो जाती। अब मेरी आत्मा मूल स्वरूप के आवेश स्वरूप से अरस परस होते हुए श्री गुम्मट जी साहब जी के स्वरूप में विराजमान अक्षरातीत नूर जमाल के स्वरूप को दीदार करते हुए उनके हुक्म से अपने इस मानव तन में विराजती है। प्रणाम जी सुंदर साथ, प्रणाम जी। धाम धनी की अद्भुत कृपा। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 33 चौपाई 10 से छीलते हैं सुंदर साथ। वाणी का हर हर्फ मेरे प्राण प्रीतम का स्वरूप है। हक बैठे इन इलम में तो दिल अर्स हुआ मोमिन। हमारा दिल जो कदीमी से शाश्वत रूप से धाम धनी का अर्श है, अब मैं अपने दिल में धाम धनी की उपस्थिति का अनुभव करती हूं। इल्म में भी, अपने दिल में भी, दिल के नैनों से भी और इस तन के नैनों से भी सुंदर साथ के स्वरूप में अपने प्राण प्रीतम का स्वरूप देखती। आप फरामोशी ऐसी दई जो भूलियां आप हक घर। ऐसी अद्भुत फरामोशी दे के धाम धनी ने इस फरामोशी के स्वरूप को परम धाम की लज्जत में इजाफा कर दिया। अगर ये फरामोशी ना होती तो धाम धनी के इल्म का स्वरूप हम कैसे देखते। इल्म में धाम धनी के चरण कमल उनके स्वरूप को कैसे देखते, उनके दिल को कैसे देखते, उनके दिल के लाड़ के लहरों को अपने दिल में कैसे महसूस करते। हाँ, इस मानव तन की संरचना ही ऐसी है जो इसके अंदर विराजमान जीव जिस पर जिसकी लीला को मेरी आत्मा देख रही है, वो तो परम धाम के बारे में कुछ जानती ही नहीं, उसकी निस्बत नहीं है, तो जानेगी कैसे। हाँ, मेरे प्राण प्रीतम ने उस पर मेहर करके तारतम से नवाज दिया और उस तारतम ज्ञान के अद्भुत ज्ञानमयी प्रकाश में, नूर में वो झूमने लगती है। और अब मेरी आत्मा उस जीव को झूमते हुए देखती है तो मेरे दिल के अंदर नूर के, जमाली के अनंत गुणों की लहरें लहराती है, प्रकट होती है। मैं जैसे जैसे अपने जीव को इस वाणी में प्रवेश करते हुए देखती हूं
तो मेरी आत्मा का दिल तो धामधनी से अरस परस हुआ जाता है। तो क्षण भर के लिए मैं अपने स्वरूप को भूल गई थी, धामधनी को भूल गई थी, उन अपने मूल वतन को भूल गई थी, खिलवत खाने को भूल गई थी, खिलवत की बातों को भूल गई थी, अलस्तो भी रबकुम की आवाज भूल गई थी। ये सत्य है कि इस फरामोशी में मैं भूली तो अवश्य, लेकिन धामधनी तो अपने लाड़ से हमको भिगोते हुए बताते जा रहे हैं, ऊपर कई विद कह कह थके, धामधनी थोड़ी ना थकते हैं। ये तो हम सुंदर साथ को सावचेत करते हैं कि मैं तुमको कितनी वाणी पढ़ाऊं, कितना चितवन कराऊं, जागो जागो जागो, मुझसे अरस परस होने का तुम्हारा क्या दिल नहीं करता? यही है, ऊपर कई विद कह कह थके, पर जाग न सके क्यों एक कर। अब सुंदर साथ इसके अंदर बहुत ही सुंदर प्यार बड़ी भरी लाड़ की आंकड़ी है, पर जाग न सके क्यों एक कर। तो अद्भुत बात है, परम धाम में तो वह दत्त है, एक रस एक रंग एक मन एक चित्त, एक रूप एक स्वरूप, एक लहर एक वाहिद, ऐसा मूल अद्वैत का सुंदर स्वरूप है। लेकिन इस संसार में तो क्रमशः ही होगा। मेरी प्यारी सखी सिरदार सखी इंद्रावती जी को तो धामधनी ने जगा दिया, आसबाई को जगा दिया, साकुंडल को जगा दिया, कई परमहंसों को जगा दिया, लेकिन अभी कई कतार में है, मैं मारे की लार में कतार में खड़े, कि इस जीव रूपी मैं से हटकर हक की मैं को ग्रहण कर ले, ऐसा सुंदर स्वरूप है। तो पर जाग न सके क्यों एक कर, कुछ जागी, कुछ कतार में खड़ी है और कुछ पीछे मुंह को ढके हुए मानो शर्मा रही हो अपने प्राण प्रीतम के नैनों से नैना मिलाने में। और धामधनी तो अपने नूर के नैनों को इस वाणी के द्वारा खोल कर हमें देख रहे हैं। कोई भी हथियार काम न आएगा उनसे पर्दा करने में। तो जागो जागो जागो, ऐसी दारू ल्याए रू अल्लाह, जासो मुर्दा जीवता होए, खामोशी इन हासी की उठ न सके कोई। ऐसा सुंदर तारतम ज्ञान धामधनी ने श्यामा जी को पहुंचाया और श्यामा जी इंद्रावती जी के दिल में बैठकर महामती जी के द्वारा प्रकट कर रही।
खेले इंद्रावती, इस इल्म की लीला को इंद्रावती जी खेलकर हम सब सुंदर साथ के दिल में महामती जी के द्वारा पहुंचाती है। महामती दिखला रही हैं, इंद्रावती जी खेल रही हैं सब इल्म को। फरमान ल्याए मोहम्मद, खोली ना इशारत, बसरी स्वरूप तब थी तो पीछे फेर करी सरत। मोहम्मद कहया, मोहम्मद के वचनों पर यकीन करना है, सुंदर साथ आंख मीच कर। वो हमारे प्राण प्रीतम के जोश हुक्म स्वरूप है, बसरी स्वरूप है। मोहम्मद कहया मसीह आवसी, उस क्षण में ही उन्होंने फरमा दिया कि ईसा रूह अल्लाह, अक्षरातीत की रूह, उनका दिल अल्लाह का की रूह, अल्लाह का दिल स्वरूप श्यामा जी आएंगी। मोहम्मद कहया मसीह आवसी, ले कुंजी लाहूत से। जो 90,000 हर्फ सुने बसरी स्वरूप ने, ऐसी कुंजी श्यामा जी लाएंगी जिससे वो 90,000 हर्फों का कुंड खुल जाएगा और उसका फव्वारे हमारे दिल रूपी परम धाम के अंदर जिमी से आसमान के बीच में अपने अनंत रंग प्रकट करेगा। ऐसी दारू ल्याए रूह अल्लाह, जासो मुर्दा जीवता होए। जीव को मुर्दा स्वरूप कहा क्योंकि उसका मूल माया है, आदि नारायण से प्रकट हुआ। अभी है, अभी नहीं है। तो जीव तो इस इल्म को लेकर जागृत अवस्था होकर विह्वल होकर पिया पिया तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू की रट लगाता है। और आत्मा का तो ये अखंड खजाना है, उसके स्वयं का खजाना है। तो कहते हैं ऐसी दारू ल्याए रूह अल्लाह, जासो मुर्दा जीवता होए। पर फरामोशी इन हांसी की, उठ न सके कोई। लेकिन आत्माएं जब तक सारी की सारी एक स्वरूप एक रूप होकर आवेश स्वरूप के दिल के अंदर उनके चरणों में आकर विराजती नहीं है, तब तक कोई जागा, उसका क्या वर्णन किया जाए। जागा तो जागा, लेकिन बहुत सारी बाकी भी है। परम धाम का यही तो वह दत्त स्वरूप है कि एक को जागने से बात न बनेगी, जब सब जागेंगी तब वह दत्त के माफक इस संसार में आवेश स्वरूप कहलाने का अधिकारी होंगी। इन विद हांसी न जाए कही, कई कोट विदों जगावत। अब ये हांसी की ऐसी अद्भुत लीला है कि उसके हर लहर, तरंग, नूर की किरणें
कहां तक उसका बयान करें कि धाम धनी अपने दिल के रस का लज्जत पिलाने के वास्ते क्या क्या नहीं करते हमको। कई कोट विधों जगावत। अरे 12,000 में से मान लो 1,000 जाग भी गए और 11,000 बाकी हैं, तो उन 1,000 के जागने का कोई मतलब न हुआ, क्योंकि वाहे दत्त में तो जब सब भोजन कर ले तब जानो कि भोजन का रस मिला। 1,000 ने भोजन कर लिया तो क्या बात बनी। श्यामा जी भी तो कहती है कि रूहों के बिना मुझे मीठा न लगे शरबत। कई दारू उपाय कर कर थके, दिल ठौर क्यों ए ना आवत। अब सब सुंदर साथ को धाम धनी मेरे प्राण प्रीतम, अक्षरातीत नूर जमाल के आवेश स्वरूप का ये सुंदर लहराता हुआ हुक्म है कि अपने दिल के अंदर ऐसे सुंदर स्वरूप को धारण कर लो, कर लो, कर लो। इससे एक क्षण के लिए भी जुदा ना रहो, सुंदर साथ जुदा ना रहो। ये धाम धनी अपनी रूहों को लाड़ पिलाने के वास्ते स्वयं ही इतने उत्साहित हैं कि आओ मेरी आत्माओं, मेरे अंदर समा जाओ, मैं तुम्हें अपने दिल के अनंत सागरों में झीलने का सु अवसर प्रदान करूं और उसमें ये संसार में सब झीलो। 12,000 की 12,000 झीलो। 2, 4, 10,000, 2,000 आए तो कैसे मीठा लगेगा ये शरबत। मीठा तो तब लगेगा जब सब आएंगे। तो सुंदर साथ हम सबको ये अद्भुत आवाहन है कि अब सोए हो तो उठ जाओ, उठे हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो पांव भरो, दौड़ो चलो मत दौड़ो। ये आखिरत की आवाज है, ये वक्त आखिरत की धाम धनी की गूंज है। खिलवत की गूंज भूल गए तो अब इल्म की गूंज अपने दिल के अंदर लेकर धाम धनी के स्वरूप पर फिदा हो जाओ, मेरे प्यारे संगी सुंदर साथ। आओ आओ मस्ती में डूब जाओ। इन विध हांसी न जाए कहीं, कई कोट विधों जगावत। कई दारू उपाय कर कर थके, दिल ठौर क्यों ए ना आवत, दिल ठौर क्यों ए ना आवत। सब सुंदर साथ को हिदायत है महामती जी की, तो उनकी बात मान लो। प्रणाम जी सुंदर साथ, प्रणाम जी। आपके चरणार बिंद में